भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय श्री श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री द्वारकापुरी धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन चक्र जू की जय। सर्व विघ्न विनाशन करी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंह देव की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। अन्य पूजनीय त्रिदंडी पादगण की जय। पूजनीय शिक्षा गुरुवर्ग की जय। श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। समागत त्रिदंडी पादगण की जय। समागत भागवत श्रवणकारी श्रोत्री मंडली की जय। जय श्री हरिनाम प्रभु की जय। जय श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। तदीय तिरुभाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। कार्तिक व्रत दामोदर व्रत ऊर्ज व्रत की जय। नियम सेवा व्रत पालन करी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतशक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे।
वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दं वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये माइक आज परम मंगल परम पवित्र और पावन तिथि है। वैसे तो कार्तिक महीना और उसके बीच तीन वैष्णव आचार्यों का तिरोभाव जो महाप्रभु के पार्षद हुए हैं। तो जब वैष्णवों का आविर्भाव या तिरोभाव होता है उस समय विशेष रूप से उनकी कृपा प्रार्थना करने का सुअवसर हम सब लोगों को मिलता है। वैसे वैष्णवों को निरंतर याद करना चाहिए। डेली की बात छोड़ दीजिए, प्रत्येक दिन की बात छोड़ दीजिए, प्रतिक्षण अनुक्षण वैष्णवों को याद करना चाहिए। लेकिन बद्ध जीव है, हमारे अंदर इस प्रकार गुरु वैष्णव एवं भगवान के प्रति रुचि नहीं है कि सब समय उनको हम स्मरण करें, चिंतन करें। लेकिन विशेष रूप से ऐसा तिथि जिसमें वो बहुत कृपा परवश होकर, क्यों जगत में किस लिए आए हैं? हम सब लोगों को उद्धार करने के लिए, और उद्धार करने हेतु आए हैं। जब हम उस दिन याद करते हैं वो लोग, हाँ मैं जिस काम के लिए इस जगत में गया वो काम या वो मंगल चाहते हुए प्रार्थना करते हुए याद कर रहा है, इसीलिए उनका जो कृपा या उनका जो आशीर्वाद दया अत्यधिक हो जाता है। इसीलिए एक विशेष हमारे अंदर एक हमारे मौका है, हमको मौका मिला है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इन तीनों का तिरोभाव तिथि है। हमारा गुरु महाराज जी बहुत विशेष रूप से बहुत यत्न करके हम जैसे बद्ध जीवों के लिए संग्रह कर दिया, एक जगह इकट्ठा करके वैष्णव आचार्यों का जो चरित्र है, गौर गणेश दीपिका, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत और अन्य जितने भी ग्रंथ है, सब ग्रंथों से इकट्ठा करके एक जगह उन्होंने कर दिया। और परम पूज्यपाद पुरी गोस्वामी महाराज इसका जो प्रीफेस में लिखते हैं कि भक्त का चरित्र विशेष रूप से स्मरणीय है। भगवान का चरित्र हम लोगों को समझ में आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन भक्त इस प्रकार इस जगत में लीला करके जाते हैं जो साधारण साधक प्रत्येक साधन अवस्था में किस प्रकार का बाधाएं आ सकते हैं, उस बाधाओं को अतिक्रम करते हुए भी भजन कैसा किया जा सकता है, ये शिक्षा देने के लिए इस जगत में एक साधारण जीव का जैसा, वो साधारण मनुष्य जैसा नर लीला करते हैं, जबकि वो भगवान के निज पार्षद हैं। भगवान से प्रथम बार मिलते हैं, ऐसा लगता है कि पहली बार ही मिल रहे हैं। भगवान को देख करके उनका हृदय में जो है नया नया भाव उत्पन्न होता है, लगता है शायद पहली बार ही मिले। लेकिन ये उस धाम से, भगवान का धाम से इस धरातल में एक नर लीला करने के लिए आए हैं।
और साथ साथ हमको शिक्षाएं भी दी। अब भगवान का लीला समझना मुश्किल है, भक्त का लीला समझना आसान है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन भक्त का लीला समझना भी आसान नहीं है। भक्त का लीला हृदय में स्फुरित होना है तो फिर उनकी कृपा की विशेष आवश्यकता है। जब तक वो अपने आप को जनाते नहीं है, जताते नहीं है, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। एक चैतन्य चरितामृत में आता है कि जब तक प्रभु अपने आप को नहीं जताते हैं के जानते पारे, यदि निजे ना जानाए, महाप्रभु को कौन समझ पाएगा अगर वो अपने आप ही कृपा परवश हो करके नहीं जताते हैं। तो उसी प्रकार भक्त लोग भी। खैर, आज समय बहुत कम है क्योंकि वैष्णव ने इतना विस्तार लीला करके गया। विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका जीवन में ऐसा एक अद्भुत आश्चर्यजनक लीलाएं हुए हैं जो हम जैसे जो साधारण जीवों के लिए चिरस्मरणीय है, वंदनीय, पूजनीय एवं पालनीय है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ ये सब डिटेल्स में नहीं जाता हूँ, समय बहुत चला जाएगा। लेकिन शिक्षा, उनका जीवन में हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए उसको थोड़ा टच करते हुए जाएंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनका पिताजी थे गोवर्धन मजुमदार और उनका पिताजी का भाई, उनका नाम हिरण्य मजुमदार। वो दोनों इस प्रकार उस समय एक व्यापार में थे, बिजनेस में थे। उनका एक पूरा संवत्सर में, पूरा साल में उनको 8 लाख मुद्रा उनको मिलता था उस समय। आज से कम 500 साल पहले एक साल में 8 लाख पैकेज मुद्रा। और आजकल का 8 लाख, उस समय का 8 लाख एक नहीं है। उस समय का 8 लाख इस समय का कम से कम 800 लाख होगा, कम से कम होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस समय, मतलब बोलने का इसलिए बोला है यहाँ पर, वैष्णव का कितना पैसा है ये बोलने वाली बात नहीं है, किस जन्म में लिया, लेकिन इतना जो एक ऐश्वर्यमय जीवन उनको उनके सामने था, उसके बावजूद भी किस प्रकार उन्होंने वैराग्य का प्रदर्शन किया, ये हमको शिक्षा लेना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब छोटे अवस्था में थे, बेनापोल से जब हरिदास ठाकुर जी आए थे, कहाँ पर, वो ग्राम का नाम था, बेनापोल से आए थे चांदपुर, एक चांदपुर गांव में आए थे, जहां पर इनको पता चला, रघुनाथ दास गोस्वामी छोटे बच्चे थे, उनको पता चला ऐसा हरिदास ठाकुर आए। जैसे उनको मालूम पड़ा हरिदास ठाकुर आए, साथ साथ उनके पास चले गए और उनका सेवा करने लगे। और हरिदास ठाकुर ने विशेष उनको कृपा किया। जब तक भक्त की कृपा नहीं होता तब तक श्री कृष्ण का चरण, भगवान का चरण कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। यहाँ पर लिखा है, हरिदास कृपा करे न तहार ऊपरे, सही कृपा कारण होइलो चैतन्य पाइबारे। हरिदास ठाकुर ने ऐसा कृपा किया रघुनाथ दास के ऊपर कि वही उनका आशीर्वाद ही, उनकी कृपा ही कारण बन गया चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त करने का। गुरुजी अक्सर बोला करते थे, भगवत कृपा भक्त कृपा अनुगामिनी। भगवान की कृपा भक्तों के कृपा के पीछे पीछे है। जिसके ऊपर जार ऊपर भक्तेर कृपा, तार ऊपर भगवानेर कृपा। जिनके ऊपर भक्त की कृपा, उनके ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कृपा आएगी। और बाकी जितने लोग हैं वो कीर्तन करते हैं ना, आश्रय लैया बजे तारे कृष्ण नाही त्याजे, और सब मरे अकारण। जिन्होंने गुरु का चरणाश्रय लेकर के भजन किया, तारे कृष्ण नहीं त्याजे, कृष्ण कभी भी उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे भी अवस्था में क्यों न रहे, श्री कृष्ण को पकड़ के रहेंगे। और सब जितने लोग बाकी जिन्होंने शरण नहीं लिया, मरे अकारण, बिना कोई कारण का। किस लिए आए, एलो आर गेलो, आया और गया। किस लिए आया, किस लिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है,
कुछ नहीं पता। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को जब बाद में पता चला कि महाप्रभु संन्यास ग्रहण के बाद शांतिपुर आए हैं, जब से उनके ऊपर हरिदास ठाकुर जी की कृपा हुई तब से विह्वल हो रहे थे। और जैसे उनको मालूम पड़ा महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के बाद अद्वैताचार्य का घर जो शांतिपुर में आए, तो क्या किए, बहुत उत्सुकता के साथ महाप्रभु से मिलने के लिए आ गए। और महाप्रभु को उस संन्यास वेश में दर्शन करके इतना आनंदित हुए, इतना विह्वल हुए। प्रथम बार मिल रहे थे महाप्रभु से, मतलब इस भूलीला में, वहीं से तो आए हैं लेकिन इस भूलीला में प्रथम बार मिल रहे हैं, और उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। और अद्वैताचार्य और रघुनाथ दास गोस्वामी का पिताजी दोनों का बहुत अच्छा संबंध था, गहरा संबंध। तो इसीलिए अद्वैताचार्य ने बहुत स्नेह किया। जिनके ऊपर भक्तों का स्नेह है, जिनके ऊपर भक्तों का प्यार है, जिनके सिर के ऊपर भक्तों का हाथ है, उस व्यक्ति का और कोई जगत का दूसरा तीसरा सहारा जरूरत नहीं है। यहां पर जैसे महाप्रभु को मिले, पागल हो गए थे, ऐसा पागल हो गए, घर जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब महाप्रभु वहां से चले गए थे नीलाचल धाम की ओर, ये उनको जबरदस्ती फिर वापस आना पड़ा, घर आ गए। लेकिन जिन्होंने भगवान को एक बार दर्शन कर लिया, वो क्या संसार में रह सकता है? हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं भगवान का नाम करते समय एक अद्भुत पुलक हो जाता है। कोई बोलते हैं, हम कभी कभी आंखों से आंसू आता है, क्या प्रभु जी इसका क्या मतलब है? जिसको वास्तविकता में भगवान का नाम करते समय आंखों से अश्रुधारा हो जाता है, शरीर रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो जाता है, जिसने भगवान का लेश मात्र भी, स्वल्प थोड़ा सा भी जिन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया है, गुरु जी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इस संसार में रह ही नहीं सकता है। वो इस संसार का कोई भी चीज उसको अच्छा नहीं लगेगा, जिसको थोड़ा सा भी भगवान का स्वाद पता चल गया है। हम लोग हरिनाम कर रहे हैं, लेकिन हरिनाम का स्वाद हमने लिया नहीं। गुरु का चरणाश्रय, लेकिन गुरु जी के चरणों में क्या महिमा है हमने समझा नहीं अभी तक। गुरु का नख द्युति, उनका जो चरण का जो नाखून है, उस नाखून से आता हुआ जो द्युति मतलब कांति, उसकी क्या महिमा है हमने किसी समझा नहीं। अगर समझा तो फिर इस संसार का कोई भी चीज नहीं अच्छा लगेगा। और नहीं भालो लागे ये संसार, इस भाव में निश्चित रूप से प्रतिष्ठित होंगे। यहां पर यह घटना घटी रघुनाथ दास गोस्वामी के साथ। उन्होंने क्या किया, विह्वल हो गए, घर तो जाना पड़ा, लेकिन बार बार मौका ढूंढ रहे हैं, कब मिले कब मिले कब मिले। अब भगवान भी भक्तवत्सल हैं, जानते हैं भक्तों के हृदय में क्या है। उन्होंने वृंदावन जाने का एक लीला की, और वो भी बांग्लादेश होते हुए, मतलब बंगाल होते हुए जाने का लीला की। और उस समय तो गए नहीं, कन्हई नटशाला तक गए, कन्हई नटशाला तक जाकर के फिर वापस शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर में आए, फिर बहाना मिल गया। रघुनाथ दास गोस्वामी पिता को बोलते हैं कि पापा जी, मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है। उनका पागल अवस्था देखा माता पिता ने, कितना पागल हो गया ये बच्चा, कितना पागल हो गया। तो बोले अब इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर कुछ भी कर बैठेगा। ठीक है बेटा, जाकर के दर्शन करके आ जाना। पिता माता ना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे का ऐसा हालत हो जाता है ना, थोड़ा करना पड़ता है। बोलते ठीक है बेटा, जाकर के दर्शन करके आ जा। तो चैतन्य महाप्रभु के पास फिर कातर हृदय के साथ गए, और महाप्रभु का अवशेष प्रसाद उस समय भी उनको प्राप्त हुआ। सब भक्त प्यार करते थे, छोटे थे, सब भक्तों ने प्यार किया। महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद उनको ग्रहण करने का सौभाग्य मिला, सब कुछ हो गया। फिर महाप्रभु के पास जाकर के बोलते, महाप्रभु अब मुझे संसार में रहने का मन नहीं है, मैं संसार छोड़ करके आपके पास आना चाहता हूं। कितना उनके पास ऐश्वर्य है, कोई तुलना नहीं है। ये जो उनका पिता गोवर्धन मजुमदार और उनका बड़े पिता जेठ, जिसको बोलते हैं ज्येष्ठ पिता, वो ज्येष्ठ पिता जो हिरण्य मजुमदार, उनका कोई पुत्र नहीं था।
मतलब उस परिवार में एकमात्र पुत्र है रघुनाथ दास गोस्वामी। संपत्ति में कोई भी कमी नहीं है, मतलब बैठ करके खाएं तो भी बच जाता है, इतना। ऐसा व्यक्ति महाप्रभु को बोलते हैं और घर में रहने का इच्छा नहीं है मुझे, आप आशीर्वाद कीजिए। महाप्रभु ने क्या आशीर्वाद किया? स्थिर हैया घरे जाओ ना हो बातुल, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कुल। पागल नहीं बनना, अपने मन को स्थिर बनाओ, स्थिर बना करके घर जाओ, स्थिरता के साथ रहो, पागलों के जैसा व्यवहार नहीं करना। क्यों? धीरे धीरे भव सिंधुकुल, इस भव सागर से कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे पार होगा। अचानक से जंप करेगा तो नहीं होगा, ये क्रम से धीरे धीरे होगा। क्यों? ये एक्चुअली रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलने वाली बात नहीं है, ये हम लोगों को बोल रहे हैं महाप्रभु। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से ही इस प्रकार उनका ये रहा व्याकुलता कि उनको ये बोलने की जरूरत नहीं है स्थिर रहो और घर जाओ। वो घर जाएंगे तो भी भगवान के पास ही रहेंगे, हम मठ में आते तो भी घर में रहते हैं, ये फर्क है। मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइया। बोलते हैं कि मरकट वैराग्य मत दिखाओ। मरकट मतलब बंदर, बंदर का जैसा वैराग्य मत दिखाओ। क्यों? बंदर देखा है ना, देखने के लिए बड़ा वैराग्य है, कपड़े पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, खाने के लिए कोई खाना नहीं है उसके हाथ में, नहीं देखोगे, बैठा रहता है। ऐसा वृंदावन में देखेंगे, ऐसा बैठा रहता है चुपचाप शांति से। लेकिन जब कोई सामने से जाएगा केले का या तो कोई भी चने का कुछ भी, आजकल जपमाला चश्मा, क्योंकि वहां पर है कि पता नहीं बंदरों को किसने सिखाया, वहां पर एक फ्रूटी दोगे तो चश्मा छोड़ेंगे, फ्रूटी नहीं दोगे वो भी फ्रूटी पीने लगे, उसमें स्ट्रॉ डालेंगे और पियेंगे। मैं तो हैरान रह गया, इन लोगों को सिखाया किसने है बंदर। और मेरा चश्मा एक बार खो गया था, ऐसे ही 3 फ्रूटी देना पड़ा उसको, इधर से उधर फेंकता है तो उधर से फिर नीचे आने के लिए फिर एक और फ्रूटी, और नीचे फेंक दिया, मैं उठाने के तक एक और बंदर आकर उसको लेके चला गया, फिर उसको एक और फ्रूटी। 3 फ्रूटी के बाद मेरा चश्मा मिला, वो भी पहनने लायक स्थिति नहीं था। जो भी है, मरकट वैराग्य मतलब बंदर देखने के लिए चुपचाप शांत बैठा है, लेकिन अंदर भोग वासना इतना भोग वासना, सामने से कोई भी जा रहा केला या कोई भी चीज लेकर के, मतलब इसलिए बोल रहे हैं मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, लोगों को दिखाने के लिए वैराग्य मत करो। बड़े लोग तारीफ करेंगे, आप प्रभु जी ऐसे हैं, आप प्रभु जी ऐसे हैं, लेकिन भगवान तो जानते हैं, हृदय में बैठे हैं ना, उनको तो कोई ठग नहीं सकता है। जगत के लोगों को ठग लो कितना भी, लेकिन भगवान को कोई भी ठग नहीं सकता है। गुरु वैष्णवों को कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। हम शायद हम ऐसा सोच लें कि गुरु जी के सामने जाकर के मैं बड़ा भक्त अपने आप को दिखा लिया, गुरु जी बड़ा आशीर्वाद करेंगे। कई लोग, हम मेरे जैसे लोग गुरु जी के पास जाकर के बड़ा गुरु जी का सेवा करने का नाटक करेंगे, ढोंग करेंगे। क्या गुरु जी नहीं जानते हैं? गुरु जी हमारे हृदय में क्या चल रहा नहीं जानते हैं। उनको वंचना करने के लिए जाएंगे, हम वंचित हो जाएंगे। इसको बोलते वंचित कृपा। गुरु वैष्णव लोग भी वंचित कृपा करते हैं। वंचना जो इसमें हम भक्ति के लिए जो है ना, हम भगवान गुरु वैष्णव के पास किस लिए जाते हैं? भक्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वंचित करना चाहते हैं जगत का कोई वस्तु के लिए, लेकिन अंदर से भक्ति बाहर से भक्ति दिखाते हैं। गुरु वैष्णव लोग अंदर का देखते हैं, और अच्छा तुमको धन चाहिए ना, चल धन ले ले, तुमको ये चाहिए ना, चलो ये ले ले। लेकिन जो छुपा के रखा है ना प्रेम धन, उसको नहीं देंगे, उसका ताला नहीं खोलेंगे जब तक शिष्य काबिल ना हो। क्यों? उसको भी साधारण धन समझ करके इधर उधर फेंकेगा, उसका सही व्यवहार नहीं कर पाएगा। इसीलिए उनका धर्मम तो तत्वम निहितम गुहायाम महाजन ये न गतः सपंथा। धर्म तत्व जो है किसमें है? भक्तों का हृदय के निगूढ़ स्थान पर लुप्त है, छुपा हुआ है। कैसे मिलेगा? महाजन ये न गतः सपंता। इसीलिए महाजनों का अनुगत्य में चलो, उनके अनुगत्य में चलने से वो उसका दरवाजा खोलेंगे और वो बांटेंगे। तुम मरकट वैराग्य मत करो,
तो क्या करना है? यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त होइया, जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना स्वीकार करो। कैसे? अनासक्त होइया, विषय भुंजो, विषयों को भुंजो मतलब एंजॉय करना होता है, लेकिन यहां पर एंजॉय करना मतलब क्या है? एंजॉय करना मतलब यहां पर एंजॉय करना नहीं, यहां पर स्वीकार करना। जितना शरीर को जरूरत है उतना जरूर स्वीकार करना। कैसे? अनासक्त होइया, आसक्ति नहीं दिखाना उसमें। हम यहां से मान लेते हैं मैं अभी दिल्ली में हूं, दिल्ली से मुझे कलकत्ता जाना है, ट्रेन का बुकिंग किया मैंने, रिजर्वेशन कराया और मैं जा रहा हूं कलकत्ता की ओर। मुझे यहां से जाना होगा 20 घंटा। जिस सीट मैंने रिजर्व किया उसको मैं कितना यत्न के साथ देखूंगा। मुझे मालूम है 20 घंटे के बाद यह जगह मेरा नहीं है, किसी और ने बैठना है ना, तो उसको कितना यत्न के साथ उसको मैं संरक्षण करूंगा। 20 घंटा लायक इतना ही, वो कोई वहां पर कचरा ना डाले, वो सीट के ऊपर पानी ना डाले, या तो मेरे सीट में कोई ना बैठे। अब मैं उतर गया गाड़ी से, फिर क्या मैं दोबारा मुड़ के जाऊंगा? अरे मेरा सीट था यार, इधर अच्छे से देखना, मैं दोबारा इसी पे बैठूंगा? कोई बोलेंगे ना, क्योंकि उसको मालूम है कि कुछ समय के लिए ये सीट है। जब उसका ज्ञान है उतना ही उसका जरूर देंगे, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होगी हमारी, उस सीट में हमारी आसक्ति नहीं रहेगी। उस सीट में तब तक हम देखभाल करेंगे मतलब यथा जरूरत, जितना जरूरत है उतना उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अनासक्त होकर के। ये शरीर को खाना जरूरत है, पानी जरूरत है, या जो भी जरूरत है वो सब लेते रहेंगे। नींद भी जरूरत है, विश्राम भी जरूरत है, वो सब लेना पड़ेगा, लेकिन अनासक्त होकर के। अंतरे निष्ठा करो, बाह्य लोक व्यवहार। निष्ठा तुम्हारी अंदर होना चाहिए और बाहर लोगों के सामने साधारण व्यवहार। हम बहुत बड़े भक्त दिखाते हैं लोगों को। मैं अपना भी जो नया नया जो इस हरिभजन में आया ना, बड़ा उस समय एक अलग आग लगा हुआ रहता है अंदर कि जो मैं कर रहा हूं, जो मतलब ये बस दुनिया को मैं दे दूं। खुद में तो कोई ये नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी रहता है कि, और सारा जाता है माता पिता के ऊपर। माता जी को ये कर दो, पिताजी को ये कर दो, सारा जीवन तो बड़ा करके पाला पोसा। मैं अपना बोल रहा हूं, मैंने किया था ऐसा, ये सब गलती मैंने भी किया था। इतना बड़ा पाला पोसा सब कुछ किया, उनको शिक्षा पहले देते हैं, आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो, ये करो। क्यों? सबसे पहले टारगेट वही रहते हैं हमारा। खुद में तो कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जब लोक व्यवहार हमारा देखते हैं कि कैसे बड़ों के साथ व्यवहार उनका है, छोटों के साथ कैसा व्यवहार है, समान उम्र वालों के साथ कैसा व्यवहार है, भक्तों के साथ कैसा व्यवहार है, ये सब देखेंगे अपने आप ही। निष्ठा तुम्हारा अंदर रखो, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। तब क्या हो गया? क्या होगा? अचिरात कृष्ण तुम्हार करिबे उद्धार। इस प्रकार करोगे तो तुरंत, निश्चित रूप से, बहुत शीघ्र ही, जल्दी ही श्री कृष्ण तुमको उद्धार करेंगे। जाओ घर। ये सुनकर के रघुनाथ दास गोस्वामी वापस घर चले गए। घर वापस गए, लेकिन कहां घर में रह पाएंगे? महाप्रभु ने जबकि शिक्षा दिया उस हिसाब से चलने का बड़ा कोशिश किया, और माता पिता बहुत खुश हो गए। अरे इस बार महाप्रभु को दर्शन करके तो बच्चा बहुत सुधर गया, ऐसा काम करने लगा जो माता पिता को अच्छा लगे वैसा करने लगा, सुधर गया। शादी भी दे दिया, विवाह भी दे दिया। बहुत सुंदरी स्त्री, जो अप्सरा से भी उनका जो है सौंदर्य, स्त्री के साथ विवाहित हो गया, सब कुछ हुआ और विषयों को के बीच में रहने लगा, लेकिन अंदर का निष्ठा वो कभी कमा नहीं। जैसे हम लोगों का होता है कि कुछ मिलता है, कुछ खेलने के लिए खिलौना वस्तु, हम उस खिलौने में रम जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस खिलौना वहीं तक है, चलो ठीक है थोड़े समय की जरूरत है, रख दिया, बाकी निष्ठा उन्होंने अंदर का छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार कुछ समय हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद फिर उनके अंदर व्याकुलता शुरू हो गया। अब महाप्रभु के पास जाना है। जितने बार भी जाते हैं 11 जन को पहरा देने के लिए रखा उनके साथ। पैसा का तो कोई कमी नहीं है, एक ही बच्चा है। 11 लोगों को पहरा देने के लिए रखा।
जैसे घर से भागते हैं वैसा पकड़ के लेके आता है, जैसे भागते हैं वैसा पकड़ के लाग। मतलब इतना उनके अंदर तीव्रता महाप्रभु का भजन करने के लिए कि कोई भी शक्ति, दुनिया का कोई ताकत उनको रोक नहीं सका। उनकी माँ रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ बोलती है, जी सुनो, ये हमारा बेटा जो है ना, ये बड़ा भाग रहा है, उसको कितना भी पहरा दे वो भाग ही रहा है। आप एक काम करो, इसको जंजीर के साथ, रस्सी के साथ इसको बांध लो, बांध करके कोने में बिठा दो, तभी ये बैठेगा। तब उनके पिता गोवर्धन मजुमदार बोलते हैं, मैं प्यार बीच बीच में इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो लिखा है ना, इतना अमृत है वो बांग्ला में लिखा है, लेकिन उसमें एक अलग स्वाद है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में वो कृष्णदास को, आज उनका भी तिरोभाव है, तो उनका भी थोड़ा सा वाणी हमारा कर्णों में जाएगा। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं, गोवर्धन मजुमदार मतलब रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता अपने पत्नी को बोल रहे हैं, इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा समान, यही सब बांधिते नारीलो जारमन, दड़ीर बंधने तारे राखीबा खेमते, जन्मदाता पिता नारे प्रारब्ध खंडाईते, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैयाचे इहारे, चैतन्य प्रभुर बातुल के राखीते पारे। यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, पगली, जिसको इंद्र सम ऐश्वर्य, जिसके पास पिता का सारा ऐश्वर्य, एकमात्र जो वारस है जिसको मिलने वाला है, जो इंद्र सम ऐश्वर्य जिनके पास है, और अप्सरा सम स्त्री, इस जगत में क्या चाहिए किसी को मोहित होने के लिए? ये दो चीज बहुत है, इसके ऊपर और कोई जरूरत नहीं। ये दो से पूरा जिंदगी बिता देगा, वो दोनों उसके पास है। मतलब सबसे गहरा बंधन जगत में अगर कोई है तो ये स्त्री का बंधन। मैं अपना बात नहीं बोल रहा हूं, गुरु जी का ही बात बोल रहा हूं। सबसे गहरा कोई बंधन है वो स्त्री का बंधन। वो बंधन भी इसको बांध नहीं सका। क्या साधारण एक रज्जू, एक दरी, एक रस्सी, क्या रघुनाथ दास गोस्वामी को, तुम्हारा पुत्र को बांध के रख पाएगा? जाने दो, जिसके ऊपर चैतन्य चंद्र की कृपा हो गई वो पागल हो जाता है। उस पागल में इतना मत हो जाता है कि कोई दुनिया का ताकत उसको रोक नहीं सकता है। इसीलिए जगन माता, जो जन्मदाता माता पिता है, जिन्होंने जन्म दिया, उसको शिशु के जो बंद ये है, क्या बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म है, उसके ऊपर माता पिता का कोई अधिकार नहीं है। जन्म देने तक है उनका, वो भी कर्म की वजह से है। लेकिन बच्चा क्या बनेगा उनके हाथ में नहीं है, वो प्रारब्ध है। उन्होंने बोल दिया कि जगन माता, जन्मदाता माता पिता है, उनका भी कोई प्रारब्ध कर्म नहीं है, उसको जाने दो, जैसा करना है। उसी साल रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं पानीहट्टी में। बस जहाँ जहाँ, जैसे हम लोगों को ना, कई लोग ऐसे होते हैं जहाँ जहाँ साधु संग मिलता है, जहाँ जहाँ मौका मिलता है, वहाँ पर कैसे भी करके पहुँच जाते हैं। जिनकी रुचि है, कैसे भी, मतलब पति को कुछ बोल करके या तो पत्नी को कुछ बोल कर, कैसे भी करके उनका ऐसा रहता है कि साधु संग कर लें, जिनकी रुचि है साधु संग में। अब जिनको, मतलब जो रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे भक्त, जिनको स्वाद पूरा लग गया, जिसका, जैसे उनको पता चला यहाँ पर नित्यानंद प्रभु आए हैं, उन्होंने क्या किया, दोबारा फिर भाग गए घर से, फिर भाग गए नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए। नित्यानंद प्रभु देखा, दूर से प्रणाम कर रहे, रघुनाथ इधर बुलाया, बोलते क्या है, निकटे आइश तोरा भागो दूरे दूरे, भाग दूरे दूरे, आज ही लाग पायाची दंडी मु तुम्हारे, ए चोर इधर नजदीका। क्यों चोर बोला? कृष्ण से तुम्हार, कृष्ण दीते पारो तुम्हार शक्ति आचे। नित्यानंद प्रभु गुरु है ना। कृष्ण किसकी संपत्ति है? भगवान की, गुरु जी की संपत्ति है, वैष्णव की संपत्ति है। उस संपत्ति को हम सीधा हाथ लगाने जाएंगे तो हम चोरी बनेंगे ना। गुरु को अतिक्रम करके जाएंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, चोरी है। ए चोर इधर, क्यों? तुम चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद चाहता ना, पहले मेरे आशीर्वाद ले। हमारा गुरुजी बोलते थे, कहाँ की बात है, शायद वृंदावन में वन गोस्वामी महाराज, उनका एक इंस्टीट्यूट है ना, वहाँ पर
जो है ना सब भक्त लोग आए थे, वहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, तो सारे प्रभुपाद जी के शिष्य वहाँ पर आए थे। हमारा गुरु जी भी वहाँ पर गए थे परम गुरु जी के साथ। तो वहाँ पर पहुँचे तो फिर पूरी गोस्वामी महाराज गुरु जी बोल रहे थे, मैं इधर उधर इधर जा रहा था उधर जा रहा था, सबके पास जा रहा था, देख रहा था, सबको देख रहा था, ऐसे ऐसे देख रहा था। पूरी गोस्वामी बोले, इधर आ, क्या कर रहा है ना? मैं थोड़ा ऐसे ही देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? प्रणाम करो। वो महाराज का नाम ये है, प्रणाम करो। करके आया। वो महाराज का नाम ये है, प्रणाम करो। सब महाराजों का नाम बोला, सबको प्रणाम करो। करके आया। बोलता मुझे प्रणाम करो। पूरी गोस्वामी बोलता मुझे प्रणाम करो। तो पूरी गोस्वामी को प्रणाम किया। तो गुरु जी बोलते हैं यहाँ पर कि कैसे भक्तों के साथ व्यवहार करना चाहिए, ये भी भक्त लोग ही शिक्षा देंगे। पूरी गोस्वामी महाराज आशीर्वाद करने के लिए बोला था, प्रणाम करो, मुझे भी प्रणाम करो, उनको प्रणाम करो, इनको प्रणाम, सब भक्तों का आशीर्वाद लो। जब सब भक्तों का आशीर्वाद लेंगे निश्चित रूप से भगवान प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार यहां पर बोलते हैं, इधर आ चोर, तुमको आज दंड देना ही पड़ेगा। चोरी किया ना, चोरी करने का प्रयास किया, महाप्रभु का कृपा सीधा लेने का प्रयास किया, अब तुमको दंड दूंगा। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने इतना उनके ऊपर कृपा बरसाया, अपना चरण, स्वयं अपना चरण रघुनाथ दास गोस्वामी के मस्तक के ऊपर रखा। बोलते हैं, दधी चिड़ा भक्षण करा हो मोर जने, सुनिया आनंद हिलो रघुनाथेर मने। अब तुमको दंड दूंगा। क्या दंड दूंगा? मेरे जितने भी भक्त हैं सबको दही और चिड़वा सबको बांटो, सबको देना। बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा दंड है। सब वैष्णव की सेवा करो। सेवा करने से क्या होगा? ये दंड भी ऐसा है कि मतलब अभी टीचर बोलते हैं ना कि स्टैंड अप ऑन द बेंच, या तो ये दीवार का कुर्सी बनाओ, ये नहीं बोलते, सब वैष्णव का सेवा करो। उस सेवा से सब वैष्णव लोग प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद करेंगे। देखना नित्यानंद प्रभु कितना कृपालु है। जिस प्रकार हमारा गुरु जी बोलते हैं, पूरी गोस्वामी महाराज सबको प्रणाम करो, सबको सेवा करो, उसी प्रकार यहाँ पर नित्यानंद प्रभु सबकी सेवा करो, सबका आशीर्वाद लो। इस प्रकार उन्होंने ये किया। तो वहां पर महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए थे, जबकि वहां नहीं थे, नीलाचल धाम में थे। फिर भी जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब भक्तों को दही और चिड़वा का उत्सव दिया, उस समय महाप्रभु स्वयं वहां पर आकर के आनंद में नृत्य कीर्तन किया। बाद में नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि महाप्रभु स्वयं तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न होकर के यहां पर प्रकट हुए थे। जाओ, अब तुमको कोई संसार का विघ्न नहीं रोक सकता है। गुरु ने आशीर्वाद कर लिया कि अब तुमको कोई संसार का विघ्न नहीं आ सकता है, कुछ भी नहीं रोक सकता है। जाओ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा तुम्हारे ऊपर पूर्ण रूप से हो जाएगी। जब नित्यानंद प्रभु जो गुरु हैं, उन्होंने इस प्रकार आशीर्वाद किया, उन्होंने सब छोड़ करके एक ऐसा मौका पाया, वह भी बोलने के लिए समय बहुत कम है, ऐसा मौका पाया कि घर से भाग के चला गया। उनके पीछे उनके माता पिता ने नीलाचल धाम चले गए थे, महाप्रभु वहां पर हैं करके। 12 दिन उन्होंने वहां से पैदल गया और मुख्य रास्ता छोड़ दिया, जो मेन रोड है उसको छोड़ दिया। क्यों? जो नवद्वीपवासी सब महाप्रभु को देखने के लिए नीलाचल धाम जा रहे हैं, और उनका पिता को मालूम पड़ जाएगा कि अगर उनके साथ गया तो फिर पकड़ के फिर वापस लेके आएंगे, इसलिए उनके साथ नहीं जाएंगे, वो जाएंगे अलग रास्ते से। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। तो दूसरे रास्ते से वो जाएंगे, जो मेन रोड छोड़ करके, जो गौड़ भक्त लोग सब जा रहे हैं। और जिनको भेजा उनके पिता ने, वो जो मेन रोड पे जो गौड़ भक्त लोग सब जा रहे हैं, उनके पास जाकर के पूछा, रघुनाथ, हम तो जानते नहीं कहाँ रघुनाथ है, कौन रघुनाथ, हम जानते नहीं है। अच्छा, तो वापस चले गए, कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं है। तो बाद में ये 12 दिन में सिर्फ 3 दिन उन्होंने खाया। 3 दिन नहीं, 3 बार। ये 12 दिनों में महाप्रभु के लिए इतना पागल हो गए थे, वो नीलाचल धाम पहुंच गए। और नीलाचल धाम पहुंचने के बाद वहां पर महाप्रभु को प्रणाम किए। महाप्रभु को जैसे ही प्रणाम किया, महाप्रभु इस बार बहुत खुश हुए। क्यों? गुरु का आदेश लेके आए, नित्यानंद प्रभु का कृपा लेकर के आए। और 12
महाप्रभु हमको ये शिक्षा देना चाहते हैं क्या, कि जिस व्यक्ति के ऊपर नित्यानंद प्रभु की कृपा है, महाप्रभु की कृपा निश्चित रूप से है। यहां पर बोल रहे हैं कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा होते, तुम्हारे काडिलो विषय विषगर्त होते। एक बार महाप्रभु ने ही बोला था घर जाओ, विषयों को जैसा जरूरत है वैसा उसको स्वीकार करो। अब उसी महाप्रभु बोल रहे हैं कि विषय विषगर्त से, विष्ठा से, जो विषय रूपी जो विष्ठा है, विष्ठा मतलब जिसको त्याग देते हैं, मल, उससे तुमको श्री कृष्ण ने बचाया। श्री कृष्ण की कृपा बहुत बलवान है, इतना बलवान है कोई संसार का कोई भी शक्ति ताकत उसको रोक नहीं सकता है। तब रघुनाथ दास गोस्वामी क्या बोलते हैं, कृष्ण नाही जानी, मैं कृष्ण कौन है मैं नहीं जानता, तो तब कृपा काडिलो आमा यही आमी मानी। मेरा मानना यही है, या मैं यही जानता हूं कि आपकी कृपा ही मेरे को विषयों से मुक्त करके आपके चरणों में लेके आए। कृष्ण कौन है मैं जानता नहीं हूं। मतलब गुरु ही सर्वत्र है। हमारा भगवान के साथ कोई परिचय नहीं है जब तक गुरु हमारे अंदर योग्यता देख करके श्री कृष्ण के चरण में नहीं सौंपते हैं। हमारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे, श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करेंगे, अगर हम उस योग्य बने तो उन गुरुदेव बोल रहे हैं यहां पर रघुनाथ गोस्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं आपका कृपा को ही जानता हूं। इस प्रकार उन्होंने महाप्रभु के पास रहा। अब महाप्रभु के पास रह करके जैसा उनको पता चल, उनका पिता को पता चल गया कि बहुत वैराग्य के साथ रह रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मणों को भेज दिया, खाना बनाओ उसके लिए, और जितना धन राशि चाहिए भेज दिया, जितना धान चाहिए भेज दिया, उसको खाना बना करके खिलाओ। मैंने सुना कि बहुत वैराग्य के साथ रह रहा है। रघुनाथ दास गोस्वामी के जैसा वैराग्य, और दूसरा है सनातन गोस्वामी का वैराग्य, ये सब साधक के लिए इतना जरूरत है। यहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा शिक्षा दिया। किस प्रकार? रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर जाकर के, सब लोग बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, सब बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर जगन्नाथ मंदिर में चले गए, और रात को सब लोग मंदिर का दर्शन करके आते हैं, वो कुछ प्रसाद लेके आते हैं या कुछ हाथ में है, वो भिक्षा लेकर के वो खाते थे। उन्होंने कुछ नहीं अपने से खरीदा, कुछ नहीं किया, या बढ़िया बढ़िया महाप्रभु का वहां पर तो रोज भंडारा चल रहा है, रोज ही भंडारा भक्त लोग दे रहे हैं, लेकिन वहां पर भंडारा भी नहीं खाया, जाकर के वहां पर जो दान में मिल जाए वो खाने लगे। तो महाप्रभु को पता चला गोविंद के माध्यम से, उससे पहले एक घटना हुई कि महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन कर दिया, तुम इसको संभालो। भगवान क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, एक सद्गुरु के पास दे देते हैं हमको। कृष्ण कृपा से भगवान मिलते हैं, सॉरी गुरु मिलते हैं, गुरु कृपा से ही भगवान मिलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे में इतना इंटर रिलेटेड है, दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। पहले बोला था, आपने बोला था गुरु से भगवान मिलते हैं, अब आप बोल रहे हो भगवान की कृपा से दोनों ही हैं। तो यहां पर स्वरूप के पास दे दिया। इतना उन्होंने स्वरूप दामोदर का सेवा किया या उनका कृपा पात्र बना कि रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ वैद्य, 3 रघुनाथ हैं महाप्रभु के पार्षद। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी का एक विशेष नामकरण हो गया, यह है स्वरूप का रघु, मतलब भक्त के साथ उनका उपाधि, गुरु का XYZ प्रसाद, गुरु का महाराज नरसिंह महाराज, मतलब अपना नाम ठीक है, लेकिन गुरु का जब आ जाता है उसमें कितना उसका बल बढ़ जाता है। जब गुरु का बनना आसान नहीं है, हम अपना प्रतिष्ठा, अपना एक इमेज अलग से रख सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ हमारा इमेज रहना बहुत ही दुष्कर है। जब तक गुरु का तन मन धन
सर्वस्व देकर के सेवा नहीं करते हैं, जब तक गुरु संपूर्ण रूप से उस शिष्य से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक हम गुरु का शिष्य नहीं बन सकते हैं। गुरु का शिष्य बनना मतलब एक विशेष कृपा की जरूरत है। यहां पर स्वरूप का रूप उनका हो, स्वरूप का रघु, उस नाम इनको ख्यात हो गया। 3 रघु में कौन सा रघु है? स्वरूप का रघु है। तो यहां पर गोविंद को बोल दिया तुम इसको जो जो चाहिए देते रहना। तो गोविंद के माध्यम से उनको मालूम पड़ा ये वहां पर जाकर के भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा मांग के खाता है। तो महाप्रभु का भक्त, उनके अंदर वैराग्य प्रधान है। वैराग्य कैसा है, क्या वस्तु है, उन्होंने शिक्षा दिया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। पहले प्रसन्न होते हुए बोले कि ये बहुत अच्छा काम है। एक वैरागी को कभी भी अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना, भालोना खाई भी अच्छा से खाना, भालोना पोरी भी अच्छा से पहनना, ये सब नहीं करना। खाने के ऊपर ध्यान देंगे, पहनने के ऊपर ध्यान देंगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। शरीर को ही ज्यादा ध्यान देंगे तो भगवान क्यों मिलेंगे? तो वहां पर महाप्रभु ने बोल दिया ये तो एक वेश्यावृत्ति है। मांग के खाना मतलब क्या है? किसी का कृपा के लिए इंतजार करना। कोई आकर के दे देगा, शायद ये दे देगा, शायद ये दे देगा, कुछ तो रहता है ना आशा। तो ये तो वेश्यावृत्ति है। रघुनाथ ऐसा क्यों कर रहा है? अब देखो महाप्रभु वैराग्य का किस सीमा तक लेके जाना चाहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को, कि क्या सीमा है रघुनाथ दास गोस्वामी को बताएंगे, दिखाएंगे। बोलते हैं कि ये तो वेश्यावृत्ति है, क्यों भीख मांग के वहां भीख मांग रहा है? तो उसके बाद भीख मांगना बंद कर दिया। और छत्र में, जो जगन्नाथ जी का छत्र है, वहां पर मतलब जो चैरिटी बूथ जिसको बोलते हैं, जहां पर चैरिटी फ्रीली देते हैं, अब इंतजार नहीं करता वो आकर के दे देगा, ये आकर के दे देगा। चैरिटी बूथ में जाएगा, वहां पर जो भी मिलता है वो लेगा और खाएगा। तो महाप्रभु फिर पता चलता है गोविंद के माध्यम से क्या कर रहा है आजकल, वो क्या खा रहा है? वो छत्र में जाकर के वहां पर जो मिलता है वो खा रहा है। अरे वो खा रहा है, इतना समय है उसके पास, छत्र में जाकर के लाइन में खड़ा रहेगा, जो आएगा खाएगा, इतना समय है। जो भगवान का भजन करेगा उसके बाद इतना समय कहाँ है? ये रघुनाथ दास गोस्वामी को जब पता चला, क्या करते हैं, अब जगन्नाथ जी का जो पुराना जो बासी हो जाता है, चावल इत्यादि जो कुछ भी, वो वहां पर नाले में फेंक देते हैं जगन्नाथ जी का मंदिर का। तो नाले में से जो बहता आया हुआ जो चावल, उसको लेकर के, उसको धो करके वो खाना शुरू किया। रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके पास इतना संपत्ति ऐश्वर्य, कोई कमी नहीं है, वो रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा इस प्रकार खाने लगे। महाप्रभु इतना संतुष्ट हुए, इतना संतुष्ट हुए। एक दिन उनके पास जाते हैं, जाकर के बोलते हैं, अरे तुम तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज खा रहे हो, मुझे भी थोड़ा दे दो। इतना अद्भुत वस्तु तुम खा रहे हो, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं, प्रभु ये आपका खाने योग्य नहीं है, ये आपके लिए खाने योग्य नहीं है, तो मेरे लिए है। इस प्रकार एक अद्भुत उन्होंने एक किया, वैराग्य का दर्शन कराया साधकों के लिए। क्या जरूरत है? जिसको कृष्ण भक्ति हो गया वो संसार का कोई भी वस्तु में रुचि नहीं देख सकेगा, कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा। तो जो भी है, राधा कुंड में बाद में जाकर के उन्होंने भजन किया है, वो राधा कुंड प्रकट तिथि के दिन पढ़ेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी का जीवन में थोड़ा सा है, आज तो समय नहीं है, तो वहां पर हल्का सा पढ़ेंगे कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने किस प्रकार वहां पर राधा कुंड में पुनः ये किया था। आज एक और तिथि है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हुए तपन मिश्र का पुत्र। तपन मिश्र जब महाप्रभु गृहस्थ आश्रम में थे, उस समय बांग्लादेश गए थे भिक्षा मांगने के लिए। भिक्षा लेकर के वो अपना घर संसार चलाएंगे। ब्राह्मणों का पहला यही काम होता था, ब्राह्मण लोग घर घर भिक्षा करते थे, जो आया हुआ भिक्षा से अपना घर चलाते थे। तो वहां पर देखा कि पंडित लोगों को बहुत सम्मान करते हैं, वहां पर चले गए। वहां पर तपन मिश्र इतना शास्त्र अध्ययन किया, इतना पढ़ाई किया, वेद अध्ययन किया, लेकिन
मनुष्य को क्या करना चाहिए, सब शास्त्रों का सार क्या है, उस चीज से भ्रमित है। मतलब उनको जानकारी नहीं हुआ कि क्या वस्तु शास्त्र का निचोड़ क्या है, शिक्षा क्या है। तो उन्होंने क्या किया, बहुत तड़फ रहे थे, यार इतना शास्त्र पढ़ा, इतना अध्ययन किया, फिर भी मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है। उसी दिन रात्रि में उनको सपनादेश हुआ कि निमाय पंडित यहीं पर है। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने निमाय पंडित के पास जाकर के पूछो, वो तुम्हारा जो हृदय के अंदर जो ये है शंका है उसको दूर कर देंगे। तब वो अगले दिन जाकर के सारा वृत्तांत बताया, ऐसा ऐसा। तो महाप्रभु ने बोला, सब मतों का, सब धर्मों का, सब शास्त्रों का, सबका निचोड़ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। सब शास्त्रों का मर्म है हरिनाम संकीर्तन। वो हरिनाम संकीर्तन करो, सब कुछ हो जाएगा। इस प्रकार उन्होंने उपदेश किया। और वहां पर रघुनाथ भट्ट गोस्वामी छोटे से थे, उन्होंने महाप्रभु का वहां पर सेवा किया था। उसके बाद तपन मिश्र ने बोला था कि बस मेरा हो गया, संसार और नहीं करना, मैं आपके साथ चलता हूं। महाप्रभु बोले नहीं, संसार करो तुम, और जब मैं वाराणसी जाऊंगा उस समय मेरे से मिलना। तो ठीक उसी प्रकार पहले वो जाकर के वाराणसी रहने लगे, बनारस। और महाप्रभु जब काशी प्रयाग वगैरह में गए थे उस यात्रा में, उस समय वहां पर काशी में चंद्रशेखर वैद्य के घर में रहे थे और तपन मिश्र के घर में प्रसाद पाते थे। और उस समय रघुनाथ भट्ट गोस्वामी महाप्रभु का सेवा किया, उच्छिष्ट भोजन किया, उनका पाद सेवन किया, और जो उन्होंने प्रसाद पाया वो बर्तन मांजा। इस प्रकार नाना प्रकार का उन्होंने महाप्रभु का सेवा किया। और उसके बाद महाप्रभु का आशीर्वाद से इतना प्रभावित हुए, वो बोलते हैं कि प्रभु मुझे आपके पास आना है। जब महाप्रभु नीलाचल पहुंचे, वो भी आगे थे नीलाचल पीछे पीछे, जब नीलाचल आ गए वहां पर 8 महीना रहे, और 8 महीना महाप्रभु का खूब सेवा किया, और महाप्रभु को घर निमंत्रण दे करके प्रसाद भी दिया। तो महाप्रभु 8 महीने के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को बुला करके बोलते हैं, इधर आओ, तुम्हारे वृद्ध माता पिता वो भक्त हैं, परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, उनकी सेवा करो, जाओ। अभी तुम यहां नहीं रहना, जाओ, जाकर के तुम्हारी माता पिता का सेवा करो। अब जब वो वैकुंठ प्राप्ति होगी उनकी, तब मेरे पास आना। और हाँ, शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना, उनकी सेवा करो। ये बोल करके उनको भेज दिया। और महाप्रभु का आदेश अनुसार चले गए थे, और वृद्ध माता पिता तपन मिश्र और उनकी पत्नी रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की माता जी दोनों का सेवा किया। और वो वैकुंठ धाम, भगवान का धाम प्राप्त करने के बाद फिर महाप्रभु के पास आ गए। अब महाप्रभु के पास रहे, फिर 8 महीना रहे। 8 महीने रहने के बाद महाप्रभु बोलते, जाओ वृंदावन जाओ। वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी है, वहां पर ग्रंथ लिख रहे हैं, नाना प्रकार का सेवा मैंने उनको सौंपी है, तुम जाकर के उनका संग करो, उनके पास रह करके भागवत श्रवण करो। भक्त के पास जाकर के भागवत श्रवण करो। पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, बहुत अच्छा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा वहां पर, भक्त के पास जाकर के भागवत श्रवण करो, और रूप सनातन को जो जितने भी वहां पर सेवा कर रहे हैं उस सेवा में उनको तुम सहाय करो। इस प्रकार उनको वहां पर भेज दिया। फिर उन्होंने बाकी जीवन, शेष जीवन जो है वहां पर रूप रघुनाथ की सेवा में उन्होंने जीवन बिताया। और वहां जाने के बाद उनका इस प्रकार एक दशा हो गया, विरह में, रूप सनातन का विरह में इतना व्याकुल हो गए थे, वो दशा जो है वर्णन से बाहर है। आज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनका भी तिरोभाव तिथि है, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना की है। अभी से ताली नहीं मारना प्रभु, थोड़ा सा और है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत का जो है रचना की। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जीवनी संक्षिप्त में कल पढ़ेंगे हम, क्योंकि आज समय नहीं है उसके लिए। भागवत का एक श्लोक पढ़ेंगे, और कल कोई ये नहीं है ना, तिथि नहीं है ना, कल कोई तिथि नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे थोड़ा सा टाइम देकर के पढ़ने से भक्तों का चरित्र थोड़ा आनंद मिलता है। तो कल थोड़ा सा कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में पढ़ेंगे। आज इतना ही है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कृपा करके हमारे ऊपर आशीर्वाद करें। जिस प्रकार उन्होंने वैराग्य के साथ भगवान का सेवा की, जिस प्रकार भगवान का
जो है सेवा विधान किया, जिस प्रकार गुरु का सेवा किया उस प्रकार हम भी कर सकें। और हमने तो उनको दर्शन नहीं किया, गुरु जी से ये प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, आप तो उनके अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, आप हमें भगवान का धाम में, भगवान का सेवा में रुचि प्रदान करें। एक श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद विश्राम करते हैं। श्री राज उवाच बादरायण एतत् ते श्रोतमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तं मुमुचत। राजा परीक्षित कहिलेन, हे बादरायण, हरि मकर कर्तृक आक्रांत गजपति के जे प्रकारे मुक्त पाया छिलेन, आम्रा आपनार निकट तहाँ विस्तृत भावे श्रवण करते इच्छा करी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि राजा मतलब परीक्षित, कल हमने सुना था कि ऐसा तामस मनवंतर में, मतलब चतुर्थ मनवंतर में हिरणी एवं हरिणी और हरिमेधस, उन दोनों को अवलंबन करके भगवान हरि इस जगत में प्रादुर्भूत हुए हैं, गजेंद्र को ग्राह का पाश से बंधन करने के लिए। जैसे उन्होंने बोला था तो राजा परीक्षित के हृदय के अंदर एक इच्छा जागृत हुई। तो बोलते हैं, हे बादरायण, हे मुनिवर, ये हरि किस प्रकार ग्राह से तप्त गजेंद्र को मुक्ति किया है वो मैं विस्तार रूप से सुनना चाहता हूँ। एक छोटा सा, एक चलती हुई, एक ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं, इसको आप विस्तार से बताइए, कैसे हुआ, यह घटना कैसे घटी, आप थोड़ा विस्तार करके बताइए। कल थोड़ा सा इसको भी विस्तार करके सुनेंगे हम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अच्छा